आइए जानते हैं बिहार की हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगस्त 2025 से पटना में मेट्रो का पहला चरण शुरू होगा। इससे शहर में ट्रैफिक की समस्या काफी कम हो। बिहार सरकार ने कैमूर पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए 293 करोड़ की पाइप जलापूर्ति योजना को मंजूरी दी है। सोन नदी से पानी लाकर पहाड़ी इलाकों में स्थायी पेयजल सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशा व ममता स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए मासिक अनुदान में बड़ा बढ़ावा दिया। एशा कार्यकर्ताओं को 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह और ममता कार्यकर्ताओं को प्रजनन कार्य के लिए 300 से 600 रुपये प्रति डिलीवरी किया गया। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना यह इंटर्नशिप आधारित योजना है जिसमें 12वीं, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट तक के युवाओं को 3 श्रेणियों में मासिक स्टाइपेंड मिलता है। 12वीं पास के लिए 4000 रुपये, डिप्लोमा, ITI पास के लिए 5000 रुपये, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 6000 रुपये। इस वर्ष इस योजना के तहत लगभग 5000 युवाओं को जोड़ा जाएगा और अगले वर्षों में लाखों लाभार्थियों को शामिल करने की योजना है। डीजल सब्सिडी योजना सूखे से प्रभावित किसानों के लिए यह योजना है जिसमें सिंचाई के लिए डीजल पंप पर 75 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी दी जाती है। अधिकतम सब्सिडी राशि 18,000 रुपये। 8 एकड़ तक लाभार्थी धान, मक्का, दलहनी, तेलहनी, सब्जियां आदि की खेती करने वाले किसान सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और लाभ सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं। वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर अब घर घर BLO। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो BLO घर आकर नाम जोड़ेंगे। चुनाव आयोग ने यह नई सुविधा शुरू की है। महिलाओं को 53,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी का मौका। सरकार ने घोषणा की है कि 35% आरक्षण के तहत 53,000 से ज्यादा महिलाओं को स्थायी सरकारी नौकरी मिलेगी। पटना में पुलिस पर हमला, पथराव में एक महिला दारोगा घायल हो गई। हालात काबू में हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार 229 एकड़ में विस्तार का काम होगा, जिससे बड़े विमानों की आवाजाही और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दरभंगा में नाबालिग लड़की का अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना वरदान है। 18 से 28 साल के युवाओं को 3 से 12 महीने की इंटर्नशिप कराई जाएगी और इसके लिए हर महीने 4000 रुपए से 6000 रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सभी युवा पात्र हैं। यह योजना रोजगार पाने के मौके बढ़ाएगी। बिहार सरकार ने व्यवसायियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु पर परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। यह योजना छोटे और मझोले व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। 60 से 79 साल के बुजुर्गों को हर महीने 400 रुपए और 80 से अधिक उम्र वालों को 500 रुपए पेंशन दी जाती है। पैसा सीधा बैंक खाते में आता है। यह योजना वृद्धजनों को आत्मनिर्भर बनाती है। अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार प्रति हेक्टेयर 7,500 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा देती है। इससे किसान को कर्ज से बचने में मदद मिलती है। अब कोई भी छात्र आर्थिक समस्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। सरकार उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन देती है, जिसे नौकरी मिलने के बाद धीरे धीरे चुकाना होता है। बेरोजगार युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का पैकेज दिया जाता है, जिसमें आधा अनुदान और आधा लोन होता है। इससे हजारों युवा उद्यमी बन रहे हैं। बिहार में हर घर को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। गरीब परिवारों को यह कनेक्शन मुफ्त में मिलता है। गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्के घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना से अलग है और राज्य सरकार की। UPSSC, BPSSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकार 50,000 से 1 लाख तक की सहायता देती है। दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं। बिहार का धार्मिक पर्यटन बढ़ाने के लिए सरकार 882 करोड़ की लागत से विशाल मंदिर और सांस्कृतिक परिसर बना रही है। बिहार सरकार जल्द ही हजारों शिक्षकों की भर्ती करेगी। रिक्त पदों को भरने के लिए अगस्त 2025 में BPSSC को नोटिस भेजा गया है। बिहार ने सोलर और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में 5300 करोड़ के निवेश के समझौते किए हैं। गरीब परिवारों को बेटी की शादी के समय आर्थिक मदद मिलती है।
बिहार सरकार हर योग्य दंपति को शादी के तुरंत बाद 5,000 से 25,000 तक की राशि देती है। शर्त बस यह है कि दुल्हन की उम्र 18 प्लस और दूल्हे की 21 प्लस होनी चाहिए। यह योजना गरीब परिवारों पर शादी का आर्थिक बोझ कम करती है। किसानों के लिए यह योजना बहुत खास है। खेत में या कृषि कार्य से जुड़े किसी भी हादसे में किसान की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है।